बच्चों टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्याएं, कक्षा 10 एनसीईआरटी बेस्ड, सीबीएसई, यूपी बोर्ड एंड अदर्स बोर्ड के लिए। प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए वास्तविक संख्याएं का पूरा चैप्टर जो है एक ही वीडियो में लेने का प्रयास किया है, ताकि आपका रिवीजन अच्छी प्रकार से हो सके और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें ना। पहला वो है टॉपिक प्राकृतिक संख्या। बच्चों प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 एंड सो, इनकी जो संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत पर खत्म होती है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी जो है अपरिभाषित या अनंत। दूसरी संख्या है संपूर्ण संख्या। बच्चों अगर प्राकृतिक संख्या में हम 0 ऐड कर दें तो ये संख्या जो है हमारी संपूर्ण संख्या हो जाती है। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी जो है अपरिभाषित या अनंत। अगला टॉपिक है बच्चों पूर्णांक। पूर्णांक क्या हुआ, देखो 0 बीच में और 0 के राइट में जो है धन पूर्णांक और 0 के लेफ्ट में जो है ऋण पूर्णांक। यानी कि 0 न तो धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक, और इधर वाले इनको हम धन पूर्णांक बोलते हैं और इधर वालों को जो हम ऋण पूर्णांक बोलते हैं। यानी कि जब यहाँ से बात करेंगे तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाती है ना, जो 1 से शुरू हो रही है और अनंत पर खत्म हो रही है। जब इधर चलेंगे तो ये आपके जो है ऋण पूर्णांक है। यहाँ पे सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक जो है -1 और सबसे छोटा जो है माइनस का अनंत या अपरिभाषित बोलेंगे ना। अब देखो अगला बच्चा है, अगला टॉपिक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे जो P/Q के रूप में लिखी जा, और P और Q दोनों पूर्णांक और Q बराबर नहीं है 0, तो इनको बोलेंगे बच्चों परिमेय संख्या। अब वास्तविक संख्या है, यानी कि जो संख्या प्राकृतिक हो या संपूर्ण या पूर्णांक हो या परिमेय कोई भी हो, उनको बोलते हैं वास्तविक संख्या। यानी कि ये होगी, यानी कि ये सारी संख्या जो है वास्तविक संख्या ही है ना। अब देखो भाज्य व अभाज्य संख्या। बच्चों भाज्य संख्याएं जैसे 4, 8, 16 है ना, जो संख्याएं अपने आप से विभाजित हो रही हो और दूसरी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती है। जैसे एक ये जो 4 1 से 2 से और 4 से विभाजित है ना। यहाँ पे जो 8 जो है 1 से 2 से 4 से और 8 से विभाजित है ना। लेकिन अभाज्य संख्या जो केवल अपने आप से और जो है 1 से विभाजित हो, यानी जैसे 2 है तो 1 से और 2 से विभाजित होगी। 3 जो है 1 से और 3 से अपने आप से। 5 जो है 1 से और 5 से ना, तो इनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। और बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है, और ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या। बच्चों अगला है संख्या के गुणनखंड। अब संख्या के गुणनखंड का मतलब है बच्चों, यानी कि संख्या ये जैसे 4 है तो 4 के गुणनखंड क्या क्या होंगे ये मैं देख रहा हूँ। जैसे 2 दूनी 4, तो इसके गुणनखंड होंगे ये, इसको बोलते हैं बच्चों, यानी कि कौन कौन सी संख्या है इसको विभाजित करते हैं उसको बोलते हैं संख्या के गुणनखंड। यानी कि अगर वैसे हम लिखे तो यहाँ पे 1 भी इसका गुणनखंड होता है ना, तो 1, 2, 4 तो ये होगी। जैसे संख्या के गुणनखंड का मतलब है संख्या किन किन से विभाजित होती है ना। जैसे मान लिया हम 20 के गुणनखंड निकाल रहे, तो 20 1 से, 2 से, 4 से, 5 से और 10 से, इनसे विभाजित होते हैं जिसके गुणनखंड कहलाए ना। और जब अभाज्य गुणनखंड की बात आए तो 2 और 2 यानी कि ये होगी इसके अभाज्य गुणनखंड। बच्चों अगला है गुणनखंड वृक्ष। तो गुणनखंडों की वह श्रृंखला जिसे वृक्ष के रूप में लिखा जा सके गुणनखंड वृक्ष कहलाती है ना। अगला जो क्वेश्चन टॉपिक है बच्चों ये है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इस प्रमेय को जो हम अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय भी कहते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन से अगला यो, यानी निम्न को गुणनखंड वृक्ष की सहायता से गुणनखंडित करो। देखो पहला ये आपका, देखो हम ये वाला है, ये आपका 4095। तो हम क्या करेंगे इसके गुणनखंड करेंगे। पहले अब कैसे करेंगे बच्चों, देखो 4 यानी कि अंकों का योग 9 और 5 14 4 18, 3 से विभाजित, तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 3 एकम 3, 1 शेष बचा 0 उतार ली, 3 3 9,
3 6 18 और 3 पंजे 15, ये आ गया आपका ना बच्चों। फिर यानी कि 5 और 6 11, 11 और 4 15, फिर 3 से विभाजित होगी तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब देखो बच्चों 5 और 5 10 और 4 14, यानी अंकों का योग कितना है 14 है। तो यानी कि संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं होगी। अब ये संख्या 5 से विभाज्य होगी ना, तो 5 से देखो 5 9 45 और 5 एकम 5, यानी कि 91 आ गई। अब देखो बच्चों ये है ना 7 से विभाजित हो गया, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 3 21। अब यानी कि ये 13 से विभाज्य देखते हैं, ये हो गए इनके, यानी कि इसके गुणनखंड होगी। बच्चों अगर हम इस गुणनखंड को वृक्ष की सहायता से करें तो पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे संख्या जो भी है आपकी 4095। अब देखो 4095 को जब हमने 3 से भाग करा ये तो भागफल आया आपका कितना 1300, यानी कि भागफल आया आपका 1365। तो 1365, अब देखो 1365 को हमने 3 से डिवाइड करा, जब 3 से डिवाइड करा बच्चों, अब देखो यहाँ पे आया 455। अब देखो 455 को हमने 5 से डिवाइड करा तो कितना है आपका 91। अब बच्चों इसको जो है ये आ गया आपका 7 से डिवाइड करा तो कितना है आपका 13, और ये दोनों अभाज्य गुणनखंड है ना, यानी कि ये आ गया आपका ये। तो ये बच्चों ये आपका जो है वृक्ष हो गया, इसको बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष। अब देखो जो आपका 4095, अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखें ना तो यानी कि ये लिखेंगे 3 3 5 7 और 13 ना, तो 3 3 5 7 और 13। तो यानी कि बच्चों इस तरह से हम इसके गुणनखंड निकाल लेंगे, इनको हम जो है वृक्ष के रूप में लिखेंगे। और जो वृक्ष वाले बाहर वाले हैं 3 3 5 7 और 13, 3 3 5 7 और 13 इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो ये चीज़। अब देखो बच्चों अगला है आपका ये वाला 1470। तो हम क्या करेंगे, पहले 1470 के गुणनखंड करेंगे बच्चों। 2 से डिवाइड होगा तो 2 2 सत्ते 14, 2 3 6 और 2 पंजे 10, तो ये आ गया ना। अब देखो 5 और 3 8 7 15, तो 3 से विभाजित हो गया ना, तो 3 दूनी 6 बच्चों आपका ना, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 4 9 और 2 11। अब नहीं तो 5 से डिवाइड होगा तो 5 चौक 20, 4 5 9 45, अब 7 से डिवाइड हो गया, ये आ गया आपका ना ये। बच्चों अगर हम इसको वृक्ष की सहायता से दिखाएंगे, ये यहाँ पे वृक्ष हो गया, यानी कि हम लिखेंगे 1470 यहाँ पे ना। अब इस तरह से देखो हमने इसको डिवाइड करा 2 से, तो हमें क्या मिला बच्चों, हमें मिला 735। तो यहाँ क्या लिखेंगे 735। अब 735 को हमने 3 से डिवाइड करा तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब देखो यहाँ पे जो डिवाइड करने के बाद आया कितना 245। अब 245 को हमने 5 से डिवाइड करा तो यहाँ पे 5 लिखेंगे ना। और यहाँ पे बच्चों डिवाइड करने के बाद कितना है 49। अब हमने बच्चों इसको डिवाइड करा तो 7 और ये भी 7, तो यह अभाज्य संख्या तो यहीं छोड़ देंगे, तो इसका वृक्ष हो गया ना। अब देखो जो इसके गुणनखंड है यानी कि 1470 के जो गुणनखंड है बच्चों, इसके बाहर बाहर के ले लेंगे या इनको लिख लेंगे मैंने, यानी कि 2 3 5 7 और 7, ये हो गए बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड। देखो यहाँ पे है बच्चों ये संख्या है 74 29। अब बच्चों इसके हम गुणनखंड करेंगे तो ये होगी, यानी कि 17 से डिवाइड होगी। 17 से डिवाइड करने के बाद आओगा आपका 437, फिर 19 से डिवाइड होगी, डिवाइड करने के बाद आओगा 23 है ना, तो 23 से डिवाइड होगी यानी कि 1। तो बच्चों ये जो है इसके अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगर हम इसको वृक्ष के रूप में लिखेंगे तो वृक्ष में यानी कि 74 29। तो बच्चों हमने डिवाइड किससे करा पहले 17 से, और भागफल हमारा कितना है 437, फिर इसको हमने डिवाइड करा 19 से है ना। तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे 19, और क्या है आपका भागफल 23। तो दोनों अभाज्य संख्या तो यहीं छोड़ देंगे, यानी कि जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए है ना 74 29 के, यानी कि जो है ना 74 29 हुआ आपका जो अभाज्य गुणनखंड आए 17 19 और 23। तो इस तरह से बच्चों हम गुणनखंड भी निकाल लेंगे और उसको वृक्ष के रूप में भी लिखेंगे ना। अगले जो क्वेश्चन है बच्चों आपके ये रहे, ये वाला
बच्चों एक सूत्र पढ़ा है हमने, महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्त्य बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्त्य बराबर संख्याओं का गुणनफल, ये हमने पढ़ा है। अब देखो बच्चे कह रहे हैं निम्न का महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करो और जांच करो कि महत्तम गुणा लघुत्तम बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो ये हमें वो करना था। देखो बच्चों पहली संख्या आपकी 26 और 29, 26 और 91, तो हम 26 के गुणनखंड करेंगे और 91 के गुणनखंड करेंगे ना। तो करो बच्चों 26, देखो 26 2 से यानी कट गया 13, तो 1 यानी कि अभाज्य गुणनखंड आगे हाथ करेंगे बच्चों ने, तो 7 यानी कि 13, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब बच्चों देखो इसको कैसे करेंगे, यानी कि 26 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा 13, और जो 91 के लिखेंगे, और ध्यान रखेंगे यानी कि 2 के सामने 2 और 13 के सामने 13। देखो यहाँ 2 तो है नहीं, तो 1 रख लिया, तो 13 है और 7 लिख लिया, ये आ गया ना। बच्चों जो महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, इसका महत्तम समापवर्तक यानी कि जो इन दोनों में उभयनिष्ठ है वो इसका महत्तम समापवर्तक आ गया, तो क्या आ गया 13, ये महत्तम आ गया ना। देखो जो इसका लघुत्तम समापवर्त्य क्या आया, लघुत्तम समापवर्त्य बच्चों क्या आया, ये देखेंगे इसको, यानी कि जो बाहर बाहर के यानी कि गुणा कर लेंगे, तो 2 गुणा 13 गुणा के 7, ये इसका लघुत्तम आ गया ना। तो यानी कि आपका आ गया 2 गुणा 13 7 91, तो 2 एकम 2 और 2 नम 18, यानी कि 182 आ गया आपका लघु। अब बच्चों में जांच करनी, हम क्या करेंगे पहले मैं से गुणा के ले से, यानी कि महत्तम गुणा लघुत्तम, ये करेंगे। अब देखो महत्तम आ गया हमारा 13 और लघुत्तम आ गया 182, ये आ गया ना। अब हम करेंगे बच्चों पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे ना। तो कितना आ गया बच्चों, देखो पहली संख्या हमारी 26 है और दूसरी है 91, ये आ गया ना। देखो हमने क्या करा, 26 को लिख लिया 13 गुणा 2, यू 91 रह गया ना, तो 13 दूनी 26 गुणा के 91। अब देखो यहाँ पे ये भी यही है और ये भी यही है, तो इसका मतलब जो है ये सत्य है, यानी कि महत्तम गुणा लघुत्तम बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। बच्चों अगला जो सवाल है आपका ये रहा, ये वाला ना है, ये 510 व 92, तो 510 के गुणनखंड करेंगे बच्चों। पहले क्या करेंगे, देखो 510 यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 5 10 और 2 5 10, 5 और 5 10 और 2 12, यानी कि 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 8 24, 3 5 15, 8 और 5 13, तो 5 से विभाजित हो जाएगा, 17 5 85 और 17 यानी कि 1, ये आ गया। बच्चों इसके 92 के निकाल लेंगे। देखो 92 2 से डिवाइड हो गया, 2 चौक 8, 2 छक्की 12, 2 से फिर डिवाइड हो गया, 2 दूनी 4, 2 3 6 और फिर 23 से डिवाइड हो गया, तो ये आ गया आपका 1। बच्चों देखो इसमें अगर बगैर गुणा करें हम संतुष्ट करें, आपका टाइम बचे तो कैसे करेंगे। देखो पहले हमने 510 रखा, गुणनखंड लिखे 2 3 5 और 17, ये लिखे ना। फिर हमने लिखा 92 हो गया आपका 2 2 है ना और 23, तो यानी कि 2 के सामने 2, बाकी और है नहीं कहीं भी है ना, तो 2 1 2 बाहर निकाल लिया और एक 23 निकाल लिया, बच्चों ये हो गया ना। अब देखो बच्चों ध्यान से देखेंगे, अब इसका अगर मैं से निकाले तो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है 2, ये केवल है ना, तो इसका जो महत्तम समापवर्तक हो गया आपका 2 हो गया ना। देखो जो इसका लघुत्तम समापवर्त्य मान लेंगे तो कितना हो गया, ये बाहर के सारे ले लेंगे बच्चों, 2 3 5 17 और 2 और 23, ये ले लिया ना। अब देखो बच्चों हम निकालेंगे पहले महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्त्य, ये निकालेंगे। अब देखो महत्तम तो आपका 2 है, लिख लिया, और ये आपका 2 3 5 17 और 2 गुणा के 23 ही है। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, जो 510 के गुणनखंड है 2 3 5 और 17, ये एक साथ रख लिया, 2 3 5 और 17, ये एक साथ रख लिया ना। और देखो जो 92 के 2 2 23, ये एक साथ रख लिया ना। तो एक देखो 2 3 5 17 ले लिए, 2 3 5 यानी कि 2 3 5 17 ले ली, तो क्या बचा 2 2 23 बच गया, तो 2 और 2 और 23। बच्चों क्या हो गया, ये तो बन गया आपका 510,
और ये बन गया आपका 92, है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है, यानी कि उनका गुणनफल भी लिख सकते हैं, यानी कि संख्याओं का गुणनफल। यानी कि महत्तम गुणा लघुत्तम, यानी कि महत्तम गुणा लघुत्तम बराबर किसके हो गया, संख्याओं के गुणनफल के। अगला क्वेश्चन है बच्चों 336 व 54। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 336 है पहला, और फिर है 54। दोनों के गुणनखंड करेंगे बच्चों ना। देखो 336 के करेंगे पहले ना, 2 से डिवाइड हो गया, 2 एकम 2, एक शेष बचा इनके 13, 2 छक्की 12 और 2 अट्ठी 16। 2 से डिवाइड करा बच्चों, 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, 2 से डिवाइड करा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से फिर डिवाइड करा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, है ना। और फिर 3 से डिवाइड करा तो 3 सते 21, यानी कि 7 एकम 7, ये आ गया। यहाँ से 2 से डिवाइड करा बच्चों, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 से 3 नम 27, फिर 3 3 9 और 3 3 एकम 3, ये आ गया बच्चों ना। देखो जो बच्चों गुणनखंड आए हमारे, पहले 336 के लिख लेंगे ना। ये 1 2 3 4, 4 तो 2 के हो गए आपके, और 3 और 7, ये आ गया ना बच्चों। फिर निकाले हमने 54 के, यानी कि 1 तो 2 है आपका, 3 3 के है ना, तो यहाँ पे एक ये तो रख लिया 1, 3 के यानी कि 1 ये 3 और बाकी 2 3 ये, यानी कि 1 2 3, तो 1 2 3 और 1 2, तो ये हो गया बच्चों। अब देखो ये बच्चों, पहले हम इसका निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। देखो बच्चों महत्तम समापवर्तक में कितना आ गया, एक तो ये आ गया और एक ये कॉमन आ गया, और कहीं कोई कॉमन नहीं, तो कितना हो गया, 2 गुणा 3 बराबर के 6। देखो जो लघुत्तम समापवर्तक आया बच्चों आपका, जो सारे बचे बाहर वाले, तो 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 तो ये हो गया, एक आपका 3, एक 7, देखो 1 2 3 की पावर 3, तो ये आ गया आपका नहीं है। अब देखो बच्चों जब हम करेंगे ये महत्तम गुणा लघुत्तम करेंगे, महत्तम गुणा लघुत्तम, यानी कि महत्तम तो आपका 2 गुणा 3, लघुत्तम आपका 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 3 गुणा के 7 ही आ गए ना। अब देखो जो 336 के गुणनखंड है, 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 अलग लिख लिया, आपका 3 और गुणा के 7, ये हो गए गुणनखंड ये। अब जो दूसरी संख्या है आपकी 54 की, तो 54 के 3 की पावर 3 और आपके 1 2, तो ये देखो। अब देखो यहाँ पे देखेंगे 3 की पावर 4 तो ये होगी, यानी कि 3 और 1 4, 7 ये हो गया, 2 की पावर 4 यानी कि यहाँ होगी, और 1 2 बचा तो ये हो गया। अब देखो ये और ये, यानी कि ये तो बन गई बच्चों आपकी पहली संख्या, यानी कि 336 के गुणनखंड हो गए थे ये आपके ना। और ये बन गया आपकी दूसरी संख्या 54, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, महत्तम गुणा लघुत्तम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या इनका गुणनफल, ये हो गया बच्चे ना। अब देखो बच्चों इसकी तरह कह रहा कि ये वाले सवाल अगले रहेंगे ना। ये कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करो। ये कह रहा बच्चों, देखो ये हमने क्या करा, ये अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 12 के गुणनखंड निकाल लेंगे पहले, यानी कि 2 से डिवाइड हो गया, 2 छक्की 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी कि 3 दूनी 6 दूनी 12। अब इसके निकालेंगे बच्चों 15 के ना, देखो 15 के, तो 3 पंजे 15 ये आ गया आपका ना। फिर 21 के निकाल लेंगे, तो 21 के यानी कि 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, यानी कि बच्चों जो 12 आ गया आपका, 2 2 और 3 ये आ गया ना। जो आपके 15 आ गए 3 और 5, यानी कि 3 के सामने 3 और 5 यानी तो अलग। और बच्चों जो आपके 21 आ गए, 3 सत्ते 21, यानी कि 3 के सामने 3 और 7 है नहीं, तो यानी कि 7 अलग, यानी कि इनके सामने 1 रख लेंगे ना, ये आ गया। बच्चों देखो जो महत्तम समापवर्तक हो गए यहाँ पे, जो दोनों तीनों में कॉमन आ रहा है, तो यानी कि 3 आ गया आपका, और जो लघुत्तम समापवर्तक आ गया आपका, यानी कि बाहर की बाहर में गुणा कर लेंगे, जो सारे बाहर वाले इनकी गुणा, तो 2 2 3 5 और 7, तो ये आ गया आपका लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि इनकी गुणा कर लेंगे, ये हो गया ना। 2 दूनी 4 3 12, 12 पंजे 60 और गुणा के 7, यानी कि 7 0 0 7 6 42, बच्चों ये आ गया ना। देखो अगला है आपका 28 है ना, ये वाला 28 35 और जो है 343, तो
तो ये आ गया बच्चों 28, 35 और 343। देखो इनको कैसे करेंगे। 28 के करेंगे बच्चों, पहले 28 के गुणनखंड करेंगे ना। तो 28 के होंगे 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 2 सत्ते 14, यानी कि 7 एकम 7 है ना। ये आगे बच्चों 28 के गुणनखंड है ना। अब हम करेंगे बच्चों ये 35 के, तो 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। इसके करेंगे बच्चों 343 के ना। अब 343 के करेंगे बच्चों, अब देखते हैं ना, यानी कि 4 3 7 3 10, तो यानी कि 7 तक कटेगा। 7 चौक 28, कितने 6, 7 नम 63 और 7 सत्ते 49, यानी कि ये आ गया 1। बच्चों आपके जो 28 के गुणनखंड आ गए, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा के 7, ये आ गया आपके 28 के गुणनखंड है ना। और जो आगे बच्चों आपके अगले गुणनखंड ये आ गए 35 के, तो यानी कि 7 पंजे 35, ये आगे बच्चों देखो 343 के आगे आपके तीनों 7 के, तो यानी कि 7 के सामने 7, 1, यानी कि 7 गुणा के 7। यहाँ भी 1 रख लेंगे, यहाँ भी 1 रख लेंगे ना। तो ये आगे बच्चों आपके ही है ना। अब हम करेंगे इसके गुणनखंड बच्चों, देखो कितने आगे। ये अगर महत्तम निकाल लेंगे तो महत्तम स्वापरतक कितना होगा, जो तीनों में कॉमन आ गया, यानी कि 7 जो है तीनों में कॉमन आ गया, तो ये आपका हो गया महत्तम समापवर्तक है ना। अब देखो लघुत्तम स्वापरतक जब निकाल लेंगे समापवर्त्य, तो सारे बाहर के लिख लेंगे, तो 2 2 7 5 और 7 और 7, इनकी गुणा कर लेंगे, जो भी आएगा वो इनका लघुत्तम समापवर्त्य। अगला क्वेश्चन हो गया बच्चों, देखो ये हो गया आपका ये है, कह रहा 150 व 100 का महत्तम समापवर्तक 50 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करो। देखो बच्चों हमने पढ़ा महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्त्य बराबर पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या। बच्चों यहाँ पे जो महत्तम समापवर्तक है आपका 50 है, लघुत्तम हमें ज्ञात करना, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे लघुत्तम समापवर्त्य। बच्चों पहली संख्या आपकी 150 और दूसरी संख्या आपकी 100, ये रख लिया ना। तो बच्चों इसलिए लघुत्तम समापवर्त्य बराबर कितना आ गया बच्चों आपका, देखो 150 यहीं रखा, 100 यहीं रहा, और ये 50 जो है बच्चों बटे में आ गया, तो 50 दूनी 100 और 150 दूनी 300, तो यानी कि जो दूसरी संख्या जो लघुत्तम जो आप कितना आ गया आपका 300 आ गया। बच्चों ये कह रहा अगला क्वेश्चन से कह रहा है यहाँ पे 2 संख्याओं का महत्तम ये है और लघुत्तम ये है, तो इनमें से एक संख्या है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यही सूत्र रखाओगे बच्चों, महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्त्य बराबर पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या। बच्चों महत्तम दे रखा 113 रख लिया बच्चा ने, लघुत्तम दे रखा आपका ये रहा ना 5 6 9 5 के 2। पहली संख्या बच्चों दे रखी 904 और दूसरी संख्या में निकालनी। तो बच्चों हमने क्या करा 904 को इधर ले गए, तो 113 गुणा के 5 6 9 5 2 ऐसे ही रखा, ये 904 यहाँ पे अपोन में आ गया, और ये बच गया आपका दूसरी संख्या। बच्चों 13 से काटेंगे 8 आ गया, 8 अब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 सते 56, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 7 बचे, तो 8 नम 72, यानी कि जो दूसरी संख्या आ गई आपकी ये आ गई 7 1 1 9। ये हो गया बच्चों आपका ये। अगला जो सवाल है बच्चों आपका ये रे, ये कह रहा है बच्चों वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 31 व 99 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 5 व 8 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे बच्चों 31 में से 5 घटा लेंगे, चूंकि 5 शेष बच रहा, तो 31 में से 5 गए 26 बचा, और 99 में से हम 8 घटा लेंगे, तो यानी कि आपका 91 बचा। और बच्चों जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो हम इसका दोनों का महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, याद रखेंगे जहाँ भी बड़ी से बड़ी संख्या हो हम महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। तो बच्चों हम 26 के पहले गुणनखंड करेंगे, तो ये आगे 2 × 13, फिर हम 91 के करेंगे बच्चों ने, यानी कि 13 7 91, ये आगे ना, यानी कि जो 26 के जो गुणनखंड आगे 2 गुणा के 13
और 91 के आगे बच्चों 7 गुणा 13 यानी कि 13 गुणा के 7 ही आ गया ना। और महत्तम स्वापरतक आपका आ गया 13। तो इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 13। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका ये आ गया ना, खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट व रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लो वे दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तो एक दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे ना। तो बच्चों वे जो है यानी कि कम से कम समय बाद कितने समय, तो हम क्या करेंगे 18 व 21 का लघुत्तम निकाल लेंगे। तो नहीं हाँ लघुत्तम निकाल लेंगे जहाँ भी कम से कम समय की बात हो। 18 के गुण कट करेंगे तो कितना हो गया बच्चों 2, 3 6 और 3 18। 12 के गुण कट करेंगे 2, 3 6 और 2 के 12। बच्चों जब लघुत्तम निकाल लेंगे लघुत्तम स्वाप्रत्यय बराबर बाहर के पद ले लेंगे तो 2 3 3 और 2, तो कितना हो गया 3 दूनी 6 6 और 6 चंग 36 36 आ गया। तो 3 दूनी 6 6 गुणा 6 36 आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया वे दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो इसलिए वे दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये वाला अच्छा क्वेश्चन है और 5 नंबर में प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से कोई भी सारे एक तरह के सवाल बच्चों देख, पहले हम ये लेंगे वर्गमूल, कोई सा भी एक ले लेते हैं। मान लिया हमने वर्गमूल 2 ले लिया तो लिखेंगे माना वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि बच्चों है परिमेय संख्या की कोई परिभाषा नहीं होती तो इसलिए हम क्या मान के चलेंगे परिमेय संख्या। तो इसलिए क्या हो गया √2 परिमेय संख्या की परिभाषा हो जो P अपॉन के Q के रूप में लिखी जाए। तो P अपॉन के Q है ना। यहाँ पे जहाँ P व Q परस्पर अभाज्य पूर्णांक अभाज्य पूर्णांक है, यानी कि ये परस्पर और जो है Q बराबर नहीं है 0। ये आ गया। चलो अब हमने क्या करा बच्चों इसका वर्ग कर लिया, इसका वर्ग 2, इसका आ गया p² बटे के Q² है ना। अब यानी कि हम इसको धर लेंगे 2Q² बराबर के p², यानी कि ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 1। अब देखो समीकरण 1 से हमने लिया क्या करा बच्चों, अगर हम 2 को धर लेके ये 2 जो है p² को विभाजित करता है, यानी कि अगर 2 p² को विभाजित करेगा तो 2 जो है p को भी विभाजित करेगा। बच्चों सोच के देखो अगर 2 4 को विभाजित कर रहा तो 2 को विभाजित करेगा, चूंकि 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। तो यहाँ पे अगर 2 p² को विभाजित करता है तो 2 p को भी विभाजित करेगा। अब बच्चों ये 2 इधर लेकर आने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे हम समीकरण 1 में p बराबर 2 के रखने पर 2 के रखेंगे तो कितना आ गया बच्चों देखो रखो समीकरण 1 में जब रखेंगे 2Q² ऐसे ही रखा, यहाँ पे 2 के रखेंगे तो 2K का वर्ग यानी कि 4K² है ना। ये आ गया बच्चों Q² बराबर 2K², ये आ गया ना। अब यानी कि इसका मतलब हमने क्या मानना 2 जो है Q² को विभाजित करता है। तो इसका मतलब 2 जो है Q को भी विभाजित करेगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो 2 P को भी विभाजित करता है और 2 Q को भी विभाजित करता है ना। तो यानी कि चूंकि 2 P व Q दोनों को विभाजित करता है तो इसलिए P व Q परस्पर भाज्य संख्या है। परस्पर भाज्य संख्या है, परंतु यह हमारी कल्पना के विपरीत है। तो इसलिए
वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। बच्चों कल्पना के विपरीत क्यों है, क्योंकि हमने क्या मानना शुरू में, पी व क्यू परस्पर अभाज्य पूर्णांक। बच्चों ये सवाल इसी तरह हो जाएंगे। देखो क्या करेंगे, देखो हमने वर्गमूल 2 करा तो वर्गमूल 2 को परिमेय संख्या मानेंगे। वर्गमूल 2 बराबर पी अपॉन क्यू यानी कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे, जहाँ पी व क्यू परस्पर अभाज्य पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है 0। तो इसका वर्ग करेंगे तो ये आ गया। अब देखो 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। अब हमने क्या करा, p बराबर 2 के यहाँ पे रख लिया इस समीकरण में, तो ये 4 के स्क्वायर हो गया। अब 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब देखो 2 p को भी विभाजित कर रहा है, क्यू को भी, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों को विभाजित करता है तो p व q परस्पर भाज्य संख्या है। तो परंतु ये हमारी कल्पना के विपरीत है, क्यों हमने अभाज्य मानी हुई है और तो इसलिए क्या हो गया, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या। बच्चों देखो अगर हमें वर्गमूल 3 करना है यहाँ पे ना, तो हम इसकी क्या करेंगे, 2 की जगह 3 रख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, 3 पी को विभाजित करेगा। अब हम क्या करेंगे, पी की जगह 3 के रख देंगे ना, तो यही पड़ेगा। अगर बच्चों अंडरूट 5 हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडरूट 5 मान लेंगे, तो यानी कि 5 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कि 5 क्यू स्क्वायर बराबर ही है, तो 5 इसको विभाजित करेगा, 5 इसको भी विभाजित करेगा। इसी तरह यहाँ पे p बराबर 5 के रख लेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन जो है चारों एक ही तरह के क्वेश्चन है और कोई और भी हो तो इसी की तरह के, यानी कि सारे क्वेश्चन हम इसी तरह हल करेंगे। एक क्वेश्चन को तैयार करेंगे अच्छी तरह से और फिर उसी की तरह पे जो है उनको बाकी शेष क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। बच्चों अच्छे क्वेश्चन है और प्राय बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन है बच्चों ये रहा आपका ए, कह रहा सिद्ध करो कि निम्न परिमेय अपरिमेय संख्या। देखो बच्चों पहले हमने ये लिया, ये वाला फर्स्ट पार्ट, क्योंकि अपरिमेय को ही परिभाषा होते हम परिमेय मान के चलेंगे। तो माना 3 जमा 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या हो बच्चों, जो p बटे के q के रूप में लिखी जाए, यानी कि p अपॉन के q, इसके रूप में हमने लिख लिया ना। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, हमने 2 रूट 5 रखा यहीं और इस 3 को इधर ले गया। बच्चों q लघुत्तम आ गया तो क्या हो गया, p माइनस के 3q। अब यहाँ पे देखेंगे तो रूट 5 बराबर है, ये 2 को भी इधर आ गया तो यानी कि ये आ गया p माइनस 3q अपॉन के 2। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी और ये भी पूर्णांक है, क्योंकि जब हमने p अपॉन q माना तो क्या हो गया, p व q परस्पर अभाज्य पूर्णांक, ये हो गया। अब देखो जब ये पूर्णांक है सारे तो क्या हो गया, यानी कि जो ये है, जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, ये तो होगी रूट 5 और जो राइट हैंड साइड होगी ये आपकी p माइनस के 3q अपॉन के 2q, यानी कि ये आपकी परिमेय संख्या होगी और ये क्या होगी, रूट 5 आपकी अपरिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो इसलिए क्या हो गया, 3 जमा के 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये क्वेश्चन इस तरह के जो है लगभग 1 नंबर के आ जाते हैं, नहीं 1 नंबर या 2 नंबर में ना आ जाते हैं आपके। देखो अगला जो सेकंड पार्ट है आपका ये है 1 अपॉन के रूट 2, ये है ना 1 अपॉन रूट 2, तो हम क्या मानेंगे, माना 1 अपॉन रूट 2 है ना, माना एक परिमेय संख्या है, परिमेय मानेंगे बच्चे, क्योंकि अपरिमेय की कोई परिभाषा नहीं होती। हमने अपरिमेय संख्या मान ली, परिमेय संख्या मान ली, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो परिमेय मान के चलेंगे तो 1 बटे रूट 2 बराबर क्या हो गया, p बटे के q, ये हो गया ना। अब बच्चों हमने क्या करा, इसका परिमेयकरण कर लिया, इस वाले का केवल रूट 2 से हमने गुणा कर ली। यहाँ पे कितना आ गया, p अपॉन के q है ना, कितना आ गया बच्चों, ये आ गया रूट 2 आ गया ऊपर, यहाँ पे कितना आ गया 2, ये आ गया आपका p अपॉन के q।
तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आ गया आपका √2 यहीं छोड़ दिया, और ये क्या आ गया 2p/q, ये आ गया आपका ना। अब देखो ये जो है बच्चों आपका ये वाला √2 है ना, ये तो है अपरिमेय संख्या, और ये जो है आपकी परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो इसलिए क्या हो गया है ना, यह है, यानी कि यह का मतलब 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। जी आ गया बच्चों ये आपका ना। देखो अगला हो गया बच्चों आपका 7√5 है ना, तीसरे वाले में दे रखा 7√5 ये दे रखा ना। तो हमने क्या करा, माना ये, अभी इसको भी मान लेंगे, माना परिमेय संख्या है। बच्चों परिमेय संख्या क्या हो, यानी कि जो बटे के रूप में लिखी जाए ना, यानी कि p/q के रूप में लिखी जा, जहाँ पे q 0 ना हो। अब हमने क्या करा बच्चों, इसको तो यहीं रख लिया √5, यानी 7 में चला गया तो p/7q, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि जो हमारा √5 है ये तो अपरिमेय संख्या है। और जो ये हमारा है ना, यानी कि p/7q, ये आपका परिमेय संख्या है। और एक परिमेय अपरिमेय कभी भी परिमेय के समान नहीं होती, इसका मतलब क्या हो गया, यह एक अपरिमेय संख्या, तो इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आ गया आपका, ये है ना बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है आपका ये है 6+ के रूट, फोर्थ में है, यानी कि 6+ के रूट, ये भी हम परिमेय मान लेंगे तो क्या हो गया बच्चों, p/q हो गया ना। इस तो क्या हो गया, यानी कि √2 बराबर, यानी कि p/q। अब यानी कि 6 को उधर लेंगे तो -6, तो क्या हो गया p-6q/q, ये आ गया आपका ना बच्चों। क्या हो गया, देखो √2 क्या हो गया, आपकी अपरिमेय संख्या हो गई, और यहाँ पे ये क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे है ना, चूंकि एक अपरिमेय की संख्या नॉट इक्वल परिमेय संख्या, तो इसलिए क्या हो गया बच्चों आपका, इसका मतलब 6+ के √2 एक अपरिमेय संख्या। ये हो गया बच्चों आपका। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है आपका कह रहा, क्या n के प्राकृतिक संख्या के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। ये कह रहा है क्या इसका एक अंक 0 आ सकता है। बच्चों देखो 6 के जो गुणनखंड है क्या होंगे, यानी कि 2 3 6, अगर 6 की पावर 2 हो जाए तो यह कितना हो जाएगा, यानी कि हम इसे लिख सके 6 का स्क्वायर, 6 के गुणनखंड क्या है 2 × 3, यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणा के 3 का स्क्वायर है ना। अगर 6 की पावर 3 ले तो हम इसे ऐसे लिखेंगे बच्चों, गुणनखंड क्या होंगे 2 3 की पावर 3, और यानी कि 2 की पावर 3 गुणा के 3 की पावर 3। और बच्चों 0 आने के लिए जो है ना 5 का होना बहुत जरूरी है, यानी गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होने चाहिए ना। यहाँ पे देखो 2 और 5 है ना। तो इसकी प्रकार यानी कि अगर 6 की पावर n लेंगे हम तो इसके गुणनखंड क्या होंगे बच्चों, ये भी होंगे 2 की पावर n गुणा के 3 की पावर n। अब देखो यहाँ पे चूंकि गुणनखंड में देख यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि गुणनखंड में 2 व 5 दोनों एक साथ नहीं है, यानी कि 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसलिए यानी यह जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी, या एक एकांक 0 नहीं होगा। तो ये हो गया आपका बच्चों ये।